नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो टॉकीज में आप सभी का स्वागत है। यूरेनस ने करवट ले ली है। अब यूरेनस मेष राशि में रह करके वक्री हो गए। अब वक्री हो गए तो ये क्या काम करने वाले हैं, तो इस बात को हम लोग थोड़ा सा समझेंगे कि यूरेनस जो है ये कितने समय के लिए इस समय पर वक्री है। तो देखा जाए तो ये 5 महीने के लिए वक्री है, लेकिन ये इतना धीरे धीरे चलते हैं, इतनी धीमी गति से चलते हैं कि इनका देखने में लगता है कि यह कुछ काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन इनका काम हो रहा होता है। तो यूरेनस मेष राशि में रहकर भरणी नक्षत्र के चौथे चरण में अब बैकवर्ड मोशन में आ गए। भरणी शुक्र के जिसके स्वामी होते हैं, और इनका जो कहा जाए भरणी नक्षत्र का जो स्वामी थे, इसको कहा जाता है द गॉड ऑफ डेथ। अब ये जो शुक्र है, इस शुक्र यानी कि भरने वाले शुक्र का जो संबंध है वह क्या है, फिल्म जगत से भी होता है, फैशन से भी होता है। तो आप यहाँ पर एक ट्विस्ट देखेंगे, क्योंकि यूरेनस क्या है, यूरेनस कहता है कीप इट ओरिजिनल, लेकिन जब यह जो ओरिजिनलिटी खत्म हो जाती है, यानी कि ट्विस्ट अब स्टार्ट होता है, तो जब ओरिजिनलिटी खत्म हो गई है तो अब ओरिजिनलिटी की ओर वापस बैक टू मोशन चल रहे हैं। तो यूरेनस इस समय 5 महीने के लिए वक्री है, यानी कि यह 23 जनवरी 2023 को यह पुनः अपने मार्गी दशा में पहुंचेंगे। तो यहाँ पर क्या है कि आप बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन देख रहे होंगे। कारण क्या है कि यूरेनस भरणी नक्षत्र, जो चीजें अभी तक नहीं होती आई हैं, जिनके बारे में अभी तक सोचा समझा नहीं गया था, वह अब इस नक्षत्र के माध्यम से होने वाला है, क्योंकि ये धीमी गति से चल रहा है लेकिन काम कर रहा है। और भरणी नक्षत्र क्या है, ये भरणी नक्षत्र क्या है, द गॉड ऑफ डेथ है, यानी कि इसका यम से संबंध है। तो कुछ ना कुछ तो महान परिवर्तन निश्चित है, और जो परिवर्तन इतने बीच में नहीं आया, जिस समय उनकी मार्गी अवस्था चल रही थी, जब से उन्होंने अप्रैल से लेकर के मेष राशि में प्रवेश किया था, तो जब जो ट्रांसफॉर्मेशन, जो बदलाव बड़े अभी तक नहीं हो सके थे, वह अब होंगे। तो ये जो कूल प्लेनेट है, ये यानी कि इतना ज्यादा कूल प्लेनेट है, इसका अगर तापमान देखते हैं तो यह -353 डिग्री फ़ारेनहाइट इसका टेम्परेचर होता है। तो यानी कि बहुत ही कूल है, लेकिन बिल्कुल ठंडे ठंडे धीरे धीरे यह काम करता हुआ अपना काम करता है। और एक राशि में यह 7 वर्ष रहता है, और पूरे पथ की परिक्रमा करने में, यानी कि समस्त 12 राशियों से होकर के चलने में इसको 84 वर्ष लगते हैं, और कभी कभी 84 वर्ष से भी थोड़ा सा ज्यादा लग जाता है। अब यह जो इनकी भरणी नक्षत्र में यूरेनस है, यूरेनस का काम क्या है कि जैसे बिल्कुल बदलाव को देना, एक ऐसे रिवोल्यूशन को देना जिसके बारे में आपने सोचा ना हो, समझा ना हो, या मन के अंदर ऐसा आता हो कि कुछ रिवोल्यूशन होना चाहिए, और वो रिवोल्यूशन अभी तक नहीं हो रहा था, लेकिन अब वह समय है। अब क्या है कि जब ये भरणी नक्षत्र के चौथे चरण से चलेंगे, तो चौथा चरण अपने आप में, भरणी नक्षत्र का चौथा चरण एक ट्रांसफॉर्मेशन वाला चरण होता है, यानी कि अष्टम नवमांश से जाता है। नवमांश में जो इसकी स्थिति है वह स्कॉर्पियो पे जाती है, स्कॉर्पियो पद में जाता है। तो यहाँ पर देखिए इसका जो प्रभाव है वह मेष राशि में है, स्कॉर्पियो साइन पर है, और तुला राशि पे। तो ये एक बहुत बड़े बदलाव के संकेत है, इन 5 महीनों में हमें दिखेंगे। तो भरणी नक्षत्र का जो चौथा चरण है वह 26 अक्टूबर 2022 तक रहेगा। इसके बाद जो इसका चरण है वह परिवर्तित होगा, यानी कि भरणी नक्षत्र के तृतीय पद में जाएगा। भरणी नक्षत्र के तृतीय पद में जाने में इसका जो प्रभाव है वह लिब्रा पे हो जाएगा, यानी कि तुला राशि पे हो जाएगा। तो इस प्रकार यह भरणी नक्षत्र एक अपने आप में शुक्र का नक्षत्र है, यानी कि द गॉड ऑफ डेथ, द गॉड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि एक बड़े बदलाव के साथ हमको दुनिया यहाँ पर देखने को होगी। तो यहाँ पर देखिए 2 ट्रांसफॉर्मेशन है, एक अष्टनवमांश है जो कि बड़ा ही कष्टदायक है, जो कि चलेगा 26 अक्टूबर 2022 तक। इसके बाद जो तुला नवमांश पे इसका जो प्रभाव आएगा, यानी तुला राशि पे जो इसका प्रभाव आएगा वह रहेगा 23 अक्टूबर 2023 का। तो इस प्रकार का यह जो ट्रांसफॉर्मेशन का समय एक कंप्लीट यू टर्न कहा जा सकता है, कि यानी कि जो चीजें नहीं हो रही थी वो होने लगी। तो देखिए आपने अगर महसूस किया हो तो बहुत सारा बदलाव हुआ है, बहुत सारा बदलाव हुआ है शुक्र से संबंधित जो हमारे कारोबार है। तो देखिए फैशन इंडस्ट्री में बदलाव हुआ है, फिल्म जगत में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है,
लोग अपने खाने पीने की जो चीजें होती है, क्योंकि शुक्र का संबंध द्वितीय भाव से होकर के, जो शुक्र की राशि वृषभ है, तो खाने पीने में भी काफी बदलाव हुए हैं। लोगों ने विचारशीलता अपनी प्रकट की है। कीप इट ओरिजिनल, तो यूरेनस क्या है, ओरिजिनलिटी की ओर चलने वाले हैं, यानी कि जो आपकी नेचुरल स्थिति है उस चीज को दिखाते हैं, आपकी ओरिजिनलिटी को प्रेजेंट करते हैं। तो ये कुछ खास एक समय है जो धीरे धीरे होता है, परंतु आपको पता नहीं चलता, पर वो अपना प्रभाव दे रहा होता है। तो यही खासियत है यूरेनस की। तो ये मेष राशि में हम इसके बदलावों को देखेंगे। और यूरेनस मंगल से भी संबंध रखता है, यानी कि यूरेनस के अंदर जो एक ऊर्जा है वो एक कोल्ड, एक ठंडे मंगल की होती है, यानी कि वो अपना बढ़ रहे हैं मगर बहुत स्लो बढ़ रहा है। तो ये एक महान परिवर्तन को लेके आते हैं, क्योंकि जो मेष राशि है यह मंगल का प्रतिनिधित्व करती है। तो इस प्रकार यहाँ पर अगर देखा जाए तो मेष राशि, वृश्चिक राशि, तुला राशि और शुक्र की दोनों राशियों को यहाँ पर ले सकते हैं, क्योंकि यह भरणी नक्षत्र का संबंध है। तो जब तक यह भरणी है, यानी कि बदलाव चलते रहेंगे। यूरेनस जो सदियों से जो चली आ रही परंपराएं हैं उनको तोड़ करके एक नया ट्विस्ट देंगे। तो कीप इट ओरिजिनल, यह यूरेनस का संदेश है। तो मित्रों, मुझको आज्ञा दीजिए, मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में किसी और सुंदर विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्ते। और मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको बड़े अच्छे और रोचक विषयों की जानकारी हो सकेगी। Please subscribe to my channel Krishna Rashifal and Astro Talkies.